नमस्कार सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कैमूर की, जहां शराब सेवन करने के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। आगे बात होगी लातेहार की, जहां प्रवेश जिला परिषद ने सरयू में गोल्डन कोचिंग सेंटर का किया उद्घाटन। साथ ही आगे चर्चा होगी सरगुजा की, जहां स्कूटी सवार युवक ने रात में घर जा रही वृद्धा के गले से लूटी सोने की चेन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। लोकतंत्र का महापर्व 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। सघन वाहन चेकिंग अभियान के तहत थाना अध्यक्ष करमचट विकास कुमार के कुशल नेतृत्व में शराब के नशे में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विकास कुमार ने बताया कि मिथिलेश कुमार पिता गुप्तेश्वर बिंद उम्र 28 वर्ष, भगवान राम पिता रमाशंकर राम उम्र 38 वर्ष, मुन्ना बिंद पिता दीनानाथ बिंद, तीनों ग्राम देवडीही थाना चेनारी जिला रोहतास सासाराम के निवासी, जिन्हें शराब सेवन के आरोप में बगही पुल से गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एसआई पूजा भारती, एसआई अनु दुबे सहित पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां सरयू प्रखंड के नीलांबर पीतांबर चौक स्थित साबीर कॉम्प्लेक्स में गोल्डन कोचिंग सेंटर का शुभारंभ शुक्रवार को चौराहा पंचायत के मुखिया अंकिता देवी के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभी के युग में शिक्षा अति आवश्यक है। बहुत ही खुशी की बात है कि इस प्रखंड में कोचिंग सेंटर का शुभारंभ हुआ। उप मुखिया संजय उरांव ने कहा कि गरीब तबके के छात्र आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई लिखाई को पूरा नहीं कर पाते हैं। सरयू में कोचिंग सेंटर का शुभारंभ होने से छात्रों को सुनहरा मौका मिला है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेगारू के पूर्व जिला परिषद सदस्य शिल्पा कुमारी ने बताया कि इस क्षेत्र में बच्चे पढ़ाई के मामले में काफी उत्सुक हैं, जो कि काफी दूर दराज से पढ़ाई करने के लिए विद्यालय आते जाते हैं, जिसे देखते हुए सरयू में कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है। कोचिंग सेंटर के संचालक मोहम्मद मीमसाद आलम उर्फ गोल्डन ने बताया कि संस्थान के द्वारा हर संभव कोशिश की जाएगी कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास रहेगा। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य मंजू देवी, ईश्वर प्रसाद, रिंकू प्रसाद, डॉक्टर सदान हुसैन, वीरेंद्र प्रसाद, निर्मल उरांव, दिलीप प्रसाद, फिरोज आलम, मोजफर आलम, मोहम्मद कलाम, खादिम रसूल, साबिर अंसारी, अलीम आलम समेत काफी लोग उपस्थित थे। पहली बार हमारे सरयू प्रखंड में कोचिंग सेंटर खोला जा रहा है। हम सभी लोग से यही अपील करेंगे कि इसको मतलब चलाने के लिए सहयोग करें। गांव से जहाँ से जितने भी बच्चे ऐसे कोचिंग के लिए भटक रहे हैं, उन लोग के लिए थोड़ा सा सहयोग करें, ताकि यहाँ तक आने के लिए उन लोगों को सुविधा हो, जानकारी हो। और यहाँ कोचिंग सेंटर संचालित महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इसे सरयू प्रखंड में कोचिंग सेंटर खोलने के लिए, और यहाँ के टीचर्स महोदया सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सोचिए कि आज हमारे गांव में कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें कहने की संकोच, मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज सभी गांव आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा गांव शिक्षा का स्तर में बहुत पीछे है। और इसको अच्छा करने के लिए न ही सिर्फ शिक्षक की, बल्कि गांव वालों को, ग्रामीण जनता को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। जब तक हम शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाएंगे, तब तक हमारे जो बच्चे हैं उनके आने वाले भविष्य के बारे में हमारी तरफ से नहीं सोच सकते। उनका उज्जवल भविष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि माता पिता ही बच्चे का पहला गुरु होता है। बच्चे पहले गुरु को नहीं जानते, पहले माता पिता को जानते हैं। इसीलिए गुरु का दर्जा भी भगवान से ऊपर दिया गया है, क्योंकि माता पिता ही बताते हैं कि इस देश में, इस दुनिया को संचालित करने वाला भगवान है। बड़े छोटे में फर्क बताते हैं। तो सबसे पहले गार्जियन को अवेयर होना होगा, जागरूक होना होगा अपने बच्चे के शिक्षा के प्रति। बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुला है जिसमें बच्चे समय पे फीस नहीं दे पाते हैं, बच्चे को गार्जियन समय पे फीस नहीं दे पाते हैं। शिक्षक, और आज के जमाने में इकोनॉमिकल बहुत जरूरी है, पैसा सबसे आवश्यकता है। सही समय पे शिक्षक को वेतन नहीं दिया जाएगा तो वो समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पैसा। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट।
खबर मालूमात से, जहां लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, प्रत्याशी और प्रत्याशी के पक्ष में समर्थकों के दौर में काफी तेजी आती जा रही है। इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड के झाबर पंचायत अंतर्गत सुइया टोला, टोंगरी टोला, बालूमात स्थित हरिजन टोला समेत दर्जनों गांव व टोलों का दौरा कर इंडिया अलायंस समर्पित कांग्रेस प्रत्याशी के त्रिपाठी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरे के क्रम में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र की सरकार सिर्फ 10 साल जात और धर्म आधारित नफरत फैलाते आई है, लेकिन इस बार नफरत को खत्म करते हुए मोहब्बत पैदा करने के लिए हम सभी को अपना मत का प्रयोग कांग्रेस के पक्ष में करना है। के त्रिपाठी ने पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। सांसद बन क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझाने का मादा रखते हैं। देश का संविधान खतरे में है। देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक के साथ साथ आम आवाम केंद्र की तानाशाही सरकार को बदलने का मूड बना ली है। 4 जून को केंद्र की सत्ता परिवर्तन तय है। दौरे में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला संयुक्त सचिव मोहम्मद इमरान के प्रखंड अध्यक्ष ऐश्वर्या उरांव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष आमिर हयात, राजद नेता दीपक यादव, मुनीश्वर गंजू, महिला नेत्री रीना उरांव, राजद नेता श्याम सुंदर यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बालूमात से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर रायपुर से, जहां प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना शुरुआत की गई थी। स्वामी आत्मानंद स्कूल, जिन्हें अब पीएम श्री में शामिल किए जाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सरकार ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल को पीएम श्री में हिस्सा बनाए जाने की तैयारी है, वहीं कांग्रेस इसे प्रदेश के साधु संतों का अपमान बता रही है। आखिर पीएमश्री में शामिल किए जाने को लेकर मचा क्यों है बवाल? गौरतलब है कि कांग्रेस शासनकाल में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की गई थी। 700 से ज्यादा स्कूल हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए गए थे। इन स्कूलों में छात्रों को निःशुल्क प्रवेश मिले और स्कूलों में निजी स्कूलों के तहत गुणवत्ता भी उपलब्ध कराई गई, जिसके चलते भारी मात्रा में इसके लिए छात्रों ने आवेदन किया है और अब ये स्कूल पर सियासत देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का क्या कुछ कहना है। वो वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं उनको एक सलाह ज़रूर देता हूँ कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें विषयों को, थोड़ा इस पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संदर्भ में भी वही कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने ही कह दिया कि सही था सब कुछ। थोड़ा समझना चाहिए, क्या हो रहा है समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। ये सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ के साधु संतों का भी अपमान कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद जी के योगदान है, उसको नकारने की कोशिश, मतलब छत्तीसगढ़ के महापुरुषों को भुला देना चाहते हैं। यदि आपको कोई कार्यक्रम चलाना है तो नया कार्यक्रम चलाइए और किसी का नाम रख लीजिए, है ना, उसमें कोई बात नहीं। अब इनका तो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है ना। अब वो वोट डाल के निकले विष्णुदेव साय जी और मतदाताओं को श्रद्धांजलि दे दिए, तो ये स्थिति है। वो खुद अपने, क्योंकि वो खुद भी मतदान कर चुके हैं, तो अपने आप को भी श्रद्धांजलि दे चुके हैं, मतदाताओं को श्रद्धांजलि दे देते। सर, भाजपा ये कह रही है, अमित शाह कह रहे हैं कि 190 सीट हम जीत रहे हैं। रायपुर से सी न्यूज संवाददाता जस्सू की रिपोर्ट। खबर सरगुजा के अंबिकापुर से है, जहां अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूटी सवार युवक ने रात में घर जा रही वृद्धा के गले से लूट ली सोने की चेन। बता दें, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। आपको बता दें, शहर के नवापारा निवासी बुजुर्ग महिला के गले से बुधवार की रात स्कूटी सवार युवक सोने की चेन लूटकर फरार हो गया। घटना के दौरान वृद्धा दुकान से वॉकर के सहारे अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान नकाबपोश स्कूटी सवार वहां आया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वृद्धा के परिजनों ने गांधीनगर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की खोजबीन में जुट गई है। सरगुजा अंबिकापुर से सी न्यूज संवाददाता जस्सू की रिपोर्ट। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए हर एक मतदाता को मताधिकार का उपयोग करना है। जिला प्रशासन द्वारा सुगम मतदान के लिए मतदान केंद्र पर समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बैक के सदस्यगण अधिक से अधिक मतदान कराने में बूथ लेवल पर अपना सहयोग दें। ये बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप के सदस्यों की कार्यशाला में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में कही गई। कार्यक्रम में स्वीप नोडल ओपी विजय वर्गीय द्वारा गत लोकसभा 2019 में आगर विधानसभा में हुई 80.10% से अधिक मतदान 2024 के चुनाव में कराए जाने का अनुरोध सदस्यों से किया।
कार्यशाला उपरांत बैक के समस्त सदस्यों द्वारा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में नगर में एक विशाल मतदाता जागरूकता रैली निकाली, जिसमें सदस्यगण हाथों में तख्ती लिए नारे लगाते चल रहे थे। रैली का समापन शासकीय बस स्टैंड पर हुआ, जहां कलेक्टर सिंह द्वारा आम नागरिकों को संबोधित करते हुए नैतिक मतदान की शपथ दिलवाई। इस दौरान कलेक्टर सिंह द्वारा स्थानीय मतदाताओं को आमंत्रण पत्र भेंट की एवं पीले चावल देकर मतदान के लिए आमंत्रित किया। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। पूरा मामला जनपद बदायूं के फैजगंज भेटा थाना क्षेत्र के दुंदपुर गांव पर स्थित मां हेल्थ केयर का है, जहां आसफपुर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी पत्नी को मां हेल्थ केयर में डिलीवरी के लिए भर्ती किया था। वहीं आरोप है कि मां हेल्थ केयर संचालक ने जच्चा बच्चा दोनों की गारंटी ली थी। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि मां हेल्थ केयर संचालक ने जबरन बच्चों को खींचकर मार दिया। वहीं पीड़ित ने पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। हालांकि बिसौली क्षेत्र की ये घटना नई नहीं है, आए दिन अवैध अस्पतालों में मौतें होती रहती हैं और स्वास्थ्य विभाग इन पर कोई कार्यवाही नहीं करता है। केवल नोटिस देकर ही पूरे मामले को दबा दिया जाता है, जबकि इन हेल्थ केयर का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार, कहाँ रहते हो? आसफपुर। आशफपुर। पिता का नाम क्या है आपके? रमेश चंद। रमेश चंद। क्या मामला हुआ था अभी? मामला ये हुआ था, हमने अपनी घरवाली को इसमें एडमिट कराया था। कहाँ? माँ हेल्थ केयर में। हाँ, कहाँ है ये जूनपुर पड़ता है। किसका है? ये ममता मोरिया का है। ठीक, फिर क्या हुआ था? फिर ये हुआ था, इन्होंने जच्चा बच्चा की दोनों की गारंटी ली थी। डिलीवरी करते समय इन्होंने हमारा बच्चा मार दिया और इनके एक देवर ने हाथ पकड़ा था। किसका? हमारी घरवाली का। हाँ। बच्चा खींचा था, फिर हमारी घरवाली करी, इतनी मुझे पता था, फिर मुझे होश ना दिया। अच्छा, इसकी शिकायत वगैरह कहीं किया आपने? शिकायत वगैरह करिए। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर से कोई बात हुई आपकी? है जी, कोई बात हुई डॉक्टर से आपकी? डॉक्टर से कोई बात नहीं। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। दातागंज विद्युत उपकेंद्र पर तैनात जे राजकुमार किसान से ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर पहले मांगे थे 10,000 और बाद में किसान के अनुनय विनय पर किसान से जे ने मांगे 7 और फिर 5,000 रुपए। किसान देता रहा 2,000 रुपए। किसान का आरोप है कि पिछले 15 दिन से उसके खेत के ट्यूब में लगा ट्रांसफार्मर खराब था, जिसकी शिकायत उसने कई बार विद्युत उपकेंद्र दातागंज समाधान दिवस तथा ऑनलाइन की, लेकिन जेई को जब तक रुपए नहीं मिले तब तक वह टाल मटोल करता रहा। पीड़ित किसान ने जेई राजकुमार व टीजीटी पंकज कुमार के खिलाफ कोतवाली दातागंज में प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हालांकि अधीक्षण अभियंता ने भी कार्यवाही का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? केसेंद्र। क्या घटना हुई थी आज जो जेई का वीडियो वायरल हो रहा है? घटना क्या, 28 तारीख को हमारा ट्रांसफार्मर हुआ था। 29 तारीख के लिए हमने जो है कंप्लेंट ऑनलाइन भी कर दी थी और जेई साहब को फ़ोन करके बताया, तो उन्होंने बोला तहसील आ जाओ। तहसील आके उन्हें लिखित में कंप्लेंट दी, तो उन्होंने अपनी महकमा में किसी को दिला दी, बोले वो काम हो जाएगा आपका। फिर 4-5 दिन हो गए, फ़ोन करते रहे, बोल रहे थे हाँ देख रहे हैं। तो जो है 5 तारीख के लिए ज़्यादा परेशान हो गए। हमारी किराए पे खेत लेकर हमने 20-25 की मक्के लगाई, उनका तो हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो 5 तारीख को उन्होंने बोला कि आ जाओ, धर्मदेव मंदिर है पापड़, उसके पास में। वहाँ गए, उन्होंने बुलाया साइड में, तो बोले कोई वो चाय पानी का खर्चा दो, तो उन्हें 500 रुपये हमने दिए। तो उन्होंने कह दिया कि 500 रुपये से क्या होता है, तो फिर उन्होंने वो वापस कर दिए, बोले कोई नहीं फिर देखते हैं। फिर दूसरे तीसरे इलेक्शन था, फिर वोट पड़े, उसके बाद फिर हम पहुँचे 10 तारीख को फ़ोन करा, बोले कोई नहीं वो हमने काम कर दिया है, आ जाएगा ट्रांसफार्मर। अब करते करते बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फिर आज हम पहुँचे, उन्हें काफ़ी फ़ोन करे हमने, फिर वो पहुँचे हमारे वहीं पे, फिर मिले उसी जगह पे। तो बोल रहे थे, उन्होंने कहा मतलब 7,000 रुपये में 10,000 पहले मांगे, फिर बोले 7,000 दे देना। तो हमने कहा साहब 7,000 नहीं। फिर हमने पापा से फ़ोन करा, पापा से पूछी, तो बोले चलो कोई नहीं 2,000 रुपये दे देना और हो जाए काम, अच्छा है, फसल ख़राब हो रही थी काफ़ी। तो हमने उनसे कहा कि 2,000 रुपये आप ले लेना और ट्रांसफार्मर हमारा रखवा देना। तो वही कि 2,000 रुपये से कुछ नहीं होगा, हमें ऊपर भी चढ़ाना पड़ता है, और फिर वो निकल लिए वहाँ से। आपने किसी अधिकारी से शिकायत की है इसकी? हाँ, ऑनलाइन कंप्लेंट करी थी, 3 बार करी थी। जब आपने ट्रांसफार्मर की ऑनलाइन शिकायत करी, उसमें कोई समाधान हुआ है? कोई समाधान नहीं। जैसे जो पैसे मांगते दिख रहे हैं, वो कौन है? जेई साहब हैं, राजकुमार।
बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। जिले के पहले ऑटोमेटिक 2.0 पराग मोटर्स हीरो एसोसिएट डीलर हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड का केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया। उनके आगमन पर राजेंद्र कुमार वाजपेयी, प्रोपराइटर पवन वाजपेयी, सुरेंद्र वाजपेयी एवं दीपू वाजपेयी के नेतृत्व में शानदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधानसभा संयोजक कविता रस्तोगी, गिरिजेश सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक प्रताप सिंह, अखिलेश पांडे, युवा किसान नेता अंकित सिंह चौहान आदि लोग मौजूद रहे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। हिंगनघाट पुलिस स्टेशन हद में आने वाले तरोडा गांव के चौक में रेती परिवहन कर रहे टिप्पर ने मालवाहक ऑटो पे टिप्पर चढ़ाने से मालवाहक ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार माड़गांव रेती घाट से अमरावती यहां रेती का परिवहन कर रहे टिप्पर से तरोडा गांव चौक में हादसा होने की जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी। मृतक शाहरुख अख्तर खान पठान उम्र 40 की इस दुर्घटना में मौत हुई है। टिप्पर चालक दत्ता नांदे नांदुरा जिला अमरावती फरार हो गया, तो क्लीनर संकेत विजय हिवराले पेपल खोटा अरमट तालुका जिला अमरावती को पुलिस ने टिप्पर के साथ गिरफ्तार किया है। टिप्पर मालिक शिवा खवट अमरावती द्वारा बताया जा रहा है कि मृतक को शव विच्छेदन के लिए हिंगन घाट उपजिला रुणागले लाया गया है और आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के समीप सटे हुए कस्बे में तरोडा कस्बे में आज जो 12 बजे के समय पे जो घटना घटी है, बड़ी दर्दनाक घटना घटी है। जो अवैध रेत तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, बड़े ही जोरों शोरों से जो अवैध तस्करी चल रही है रेत की, इसमें प्रशासन का कुछ भी अंकुश नहीं है। बड़े ही ओवरलोड तरीके से जो टिप्पर अपनी बड़ी तेजी के रफ्तार से उस तरोडा गांव में से आ रहा था, उसी के समीप एक ऑटो को उसने बड़ी जोर से एक टक्कर दी और टक्कर में उस एक युवक की जगह पे ही मौत हो गई और युवक जगह पे ही कुचला गया। लेकिन प्रशासन का उसमें कुछ भी अंकुश नहीं है। ओवरलोड टिप्पर आरटीओ का भी उसमें कुछ भी अंकुश नहीं रहा है और ना ही राजस्व प्रशासन का इसमें अंकुश है। तो इस पे प्रशासन का अंकुश कब आएगा और ये जो रेत से लदे टिप्पर ओवरलोड टिप्पर रात और दिन ब दिन जो चल रहे हैं, ये अवैध तस्करी कब बंद होगी और कितनी जाने लेगी सरकार, इस पे जो है सभी जनता का इसमें देखना बहुत ही आश्चर्यजनक हो रहा है। और वहाँ पे तो रोड सार्वजनिक बांधकाम की तरफ से ब्रेकर भी नहीं दिए गए हैं और वहाँ से रात 24 घंटे जो टिप्पर रेत से अवैध लदे हुए जाते हैं, बड़े ही तेज रफ्तार से जाते हैं। प्रशासन इन पे कब कार्रवाई करेगा, यही लोग उनके देखने की रास्ता देख रहे हैं। लेकिन जिस युवक की मौत हुई वो एक गरीब घराने का लड़का था, उसके पास कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं, लेकिन अब प्रशासन उस पर क्या करने वाला है और जो ड्राइवर, ट्रक मालक और घाट मालक, इन पे क्या कार्रवाई होगी, यही देखना उचित रहेगा। सी न्यूज संवाददाता नीलेश पिंजरकर, महाराष्ट्र, वर्धा। वर्धा से सी न्यूज संवाददाता नीलेश पिंजरकर की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।